नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड में लगभग 4 साल बाद झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल पाया है। जी हां, 4 साल पूरे होने में 1-2 महीनों का वक्त बाकी है और अभी तक नेता प्रतिपक्ष का पद विवादों में फंसा था। बाबूलाल मरांडी दल बदल के मामले में उलझे थे तो स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन अब जाके अमर बावरी को विधायक दल का नेता चुना गया और यह प्रस्ताव जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है। और इस तरह झारखंड के लिए एक बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा अमर बावरी को मिल गया है। इसके साथ ही बीजेपी में जश्न का माहौल है। हर तरफ अमर बावरी के उनके क्षेत्र की बात की जाए तो वहां हर कोई जश्न मनाने में मशगूल है, लेकिन कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, अमर बावरी को विधायक दल का नेता और अब नेता प्रतिपक्ष चुना जाना वाकई में एक बड़ा स्टेप है, एक बड़ा मुद्दा है। इसे बीजेपी किस तरह से देख रही है, किस तरह से ले रही है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के नेता आज पार्टी कार्यालय के बाहर जो है पटाखे छोड़कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाए हैं और कल भव्य स्वागत के कार्यक्रम जो है पार्टी कार्यालय में रखा गया है। अमर बावरी अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वो कल 4 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां पर कि पार्टी के स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता अब इस फैसले को मोदी जी की तारीफ करते हुए बधाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बीजेपी में ही संभव है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, जिस समाज के लोग हैं, उनका ख्याल अगर कोई रखता है तो वो बीजेपी रखता है। और इसे आप राजनीतिक रूप से भी मान सकते हैं कि ठीक 4 वर्ष जब बीत जाते हैं, अब आखिरी वर्ष चुनाव का बचा है, तो ऐसे में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश इस फैसले से की गई है। आप देखिए कि एससी कोटे से जो है लगभग ये अमर बावरी को बनाया गया है और दूसरी तरफ ओबीसी कोटे से जो सचेतक के तौर पर जयप्रकाश पटेल को चुना गया है। तो अब ये आप कह सकते हैं कि यह एक जो है बड़ा फैसला जरूर है। अब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी 5 साल के कार्यकाल को वैसे ही विवादों में ही बिता देगी, यानी कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर ही अडिग रहेगी। लेकिन ठीक देखिए कि कुछ दिन पहले जेएमएम की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आती है और वही कहा जाता है कि बीजेपी के जो पार्टी है, पार्टी को ही मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं देती है तो इससे जो है पार्टी की मान्यता को रद्द करना चाहिए। तो अब कई आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हुआ, लेकिन इससे काम भी प्रभावित हुए। राज्य के कई आयोग और बोर्ड ऐसे थे जिनके अभी तक जो है अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो अब उस फैसले में भी सहूलियत होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का होना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब सदन के भीतर भी ये कह रही है बीजेपी कि राज्य की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उस विषयों को पुरजोर तरीके से अमर बावरी उठाएंगे, उनके नेतृत्व में तमाम विधायक उठाएंगे, तो विपक्ष भी मजबूत होगा और मजबूत होगा जब नेता प्रतिपक्ष साथ होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि हालांकि अमर बावरी लगातार सदन के भीतर अपनी बातें जो है उठाते रहते थे, लेकिन अब जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, तो ठीक 1 वर्ष में वो भी अपना जो है दमखम पूरी तरह से लगाएंगे। मदन, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी एसटी समुदाय से हुए, अमर बावरी एससी समुदाय से हुए और जेपी भाई पटेल और बिरंची नारायण ये जो मुख्य सचेतक और सचेतक हैं ओबीसी समुदाय से हैं, तो कहीं न कहीं विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी ने सवर्णों को हाशिए पर डाल दिया और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? फिलहाल इस बात को लेकर के अभी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि पिछड़ों को आगे बढ़ाने में बीजेपी अभी फिलहाल पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चाहे अध्यक्ष का पद हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद हो या फिर नेता प्रतिपक्ष का पद हो, तमाम पद पर जो है अभी फिलहाल पिछड़ों को बैठाया जा रहा है। तो अब ये बातें जरूर है कि अब थोड़ी नाराजगी हो सकती है जो अग्रणी वर्ग के लोग हैं, अब उसे किस तरह से बीजेपी साधने की कोशिश करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने के बाद अमर बावरी सदन में कहां तक आवाज बुलंद कर पाते हैं और इसका असर क्या कुछ दिखता है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जो वंचित समुदाय है उसे आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पिछड़ा समुदाय है उसे आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी कितना सफल रहती है और ये मैसेज आम लोगों तक पहुंचाने में कितना सफल रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।